हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद बच्चों आप सब लोग बहुत मस्त होंगे और बच्चों आशा करता हूँ आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत मजेदार चल रही होगी। चलिए बच्चों, उसी पढ़ाई को और शानदार करने के लिए हम आप लोग के लिए और एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज के इम्पोर्टेंट क्लास में क्लास 12 में मैथ बोर्ड परीक्षा 2025 3 मार्च के होने वाले पेपर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आज हम लेकर के आए हैं। और पहला क्वेश्चन बच्चों आप लोग ये देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या कहा जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। आप लोग के पेपर में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ से बच्चों 3+2 बराबर 5 नंबर आप लोग बिल्कुल आसानी से लाएंगे। और कुछ करना नहीं बच्चों, आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों हर साल पूछा जाता है और अब की बार भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों देरी न करें, शुरुआत करेंगे क्लास की। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा भैया प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए भैया देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका लिखा है समाकलन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, लिखा है √10x अपान √10x प्लस √a काट x dx। ये सरल करना या हल करना या समाकलन करना है बच्चों। ठीक है भैया, अब इसको क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे भैया आपको देखना होगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? हल में लिखेंगे आ, इसको हम मानेंगे। क्या करेंगे बच्चों? मानेंगे समाकलन को आई बराबर किसके बराबर बच्चों? मानेंगे आई बराबर समाकलन लिखेंगे π/2 अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0, लिखेंगे रूट में tan x से बटे अंडर रूट लिखेंगे, फिर tan x से प्लस लिखेंगे रूट में काट x। ठीक, काट x लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बच्चों dx। अब इसको आपको बच्चों कुछ नहीं करना होगा, यहाँ से आप लोग इसको समीकरण नंबर 1 मानना होगा। क्या मानना होगा बच्चों? समीकरण नंबर 1 मानना होगा। ठीक, अच्छा उसके बाद बच्चों हम पुनः आगे चलेंगे। इसी समीकरण को बच्चों और अगर हम हल करें तो लिखेंगे क्या बच्चों? आई बराबर लिखेंगे समाकलन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। देखिए ये जिसे √10x लिखा है ना बच्चों, इस √10x को भैया हम लिख सकते हैं क्या? tan π/2 माइनस क्या लिखेंगे? x। π/2 माइनस x। उसी प्रकार से बच्चों हर में भी आपको करना होगा। लिखेंगे क्या? लिखेंगे tan कोष्टक में π/2 माइनस x से और कोष्टक बंद करके प्लस लगाएंगे। फिर लिखेंगे बच्चों यहाँ फिर वही लिखना है काट क्या लिखेंगे? काट π/2 माइनस x से कोष्टक बंद dx लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? dx लिखेंगे। इतना समझ में आया? अच्छा आगे लिखेंगे भैया आई बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? आई बराबर लिखेंगे समाकलन अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। अब बच्चों ये चतुर्थांश के माध्यम से इसको हम लिख सकते हैं, ये 90 बदल जाएगा, tan का हो जाएगा काट में। क्या लिखेंगे बच्चों? काट x बटे में लगाएंगे अंडर रूट लिखेंगे। ये भी आपका हो जाएगा काट, क्या हो जाएगा बच्चों? काट x से, और ये आपका काट है तो हो जाएगा भैया क्या? tan x हो जाएगा और dx। अब बताओ बच्चों इतना समझ में आया नहीं भैया? समझ में आया बिल्कुल। अब भैया मेरे भैया आपको इसको समीकरण नंबर 2 मानना होगा। क्या मानना होगा? समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 बन गया ना बच्चों। अब करना क्या होगा मेरे भैया? यहाँ से करना है समीकरण। क्या लिखना होगा भैया? समीकरण एक व दो को जोड़ने पर। ठीक, जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को क्या कर दीजिए बच्चों? जोड़ दीजिए। अब देखिए समीकरण में आई ए है, आई ए है, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या बच्चों? आई प्लस आई बराबर लिखेंगे समाकलन π/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0। यहाँ लिखेंगे tan क्या लिखेंगे बच्चों? देखते चलना, tan x से बटे अंडर रूट, फिर लिखेंगे tan x से प्लस लगाएंगे रूट में लिखेंगे काट x से dx। क्लियर? प्लस लगाएंगे फिर लिखेंगे, ये पहला समीकरण था बच्चों। ये देखिए उसके बाद दूसरा समीकरण आपका ये लिखा है, लिखेंगे क्या? अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। देखिए लिखा है काट क्या लिखा है बच्चों? काट x से अपान अंडर रूट लिखेंगे काट x से प्लस लगाएंगे रूट में लिखेंगे tan x। ठीक, कोष्टक बगल में क्या लगाएंगे? dx। इतना समझ में आया बच्चों?
अब देखिए भैया, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो आपका ये हर क्या है भैया, बराबर है। हर क्या है बच्चों, बराबर है। तो इसको लिखेंगे एक और एक मिलाकर के 2i लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 2i। ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 जीरो। ठीक, बड़ा कोष्टक में लगाएंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, बड़ा कोष्टक में यहाँ लिखेंगे रूट में tan x से, हाँ tan x से अपान लिखेंगे बच्चों। फिर यहाँ पर आप लगा देंगे रूट में tan x से प्लस रूट में लिखेंगे काट x से, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे भैया क्या, काट x बटे अंडर रूट लिखेंगे। इसको बच्चों आगे पीछे आप कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan x से प्लस रूट में क्या लिखेंगे काट x, कोष्टक बड़ा बंद लिखेंगे बच्चों क्या, dx। इतना समझ में आया भैया? बिल्कुल बताइए, कमेंट करिए समझ में आया नहीं। प्लीज भैया आप सब लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग कमेंट करिए कि सर क्वेश्चन को समझ में आ रहा है। ठीक, कमेंट करिए जरूर बच्चों। अच्छा आगे देखते हैं। अब बच्चों ये देखिए हर आपका बराबर है, तो हर अगर आपका बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा। यहाँ लिखेंगे भैया 2i बराबर समाकलन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0। क्वेश्चन बच्चों आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे रूट में tan x से प्लस फिर लिखेंगे रूट में काट x से। क्लियर, पूरे का बटे ये आपका हर बराबर ही है, लिखेंगे tan x से प्लस रूट में लिखेंगे काट x से, कोष्टक बंद बड़ा, बगल में लगाएंगे क्या बच्चों, dx। अब ये देखो भाई, ये पूरा पूरा यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जा रहा है। कितनी बार गया, एक बार गया। तो अब बचा आपका क्या, 2i बराबर समाकलन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0। क्वेश्चन में क्या बच्चा बच्चों, एक और क्या लिखेंगे dx। अब बच्चों यहाँ से इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ से आप जानते हैं भैया इसका जो समाकलन होता है 2i बराबर x के पावर हम लिखेंगे क्या, अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट क्या लिखेंगे 0। अब x के स्थान पे अब यही मान के क्या करना है, घटा देना है। यहाँ लिखेंगे भैया 2i बराबर पाई बटे 2 माइनस क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। ये देखिए इतना समझ में आया। अब बच्चों यहाँ से 2i बराबर ये घटा देंगे तो पाई बाई कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 का गुणा हो जाएगा इसमें। तो i बराबर बच्चों आपका निकल के आ जाएगा पाई बटे कितना आ जाएगा भैया, आपका 4 आ जाएगा। पाई बटे कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। क्लियर, आगे देखिए। तो ये आपका निकल के आ गया मेरे भैया, यही तो आपका राइट आंसर हुआ ना भैया। ये देखिए निकल के आ गया आपका क्या चीज, आई बराबर पाई बाई 4। यही आपका भैया आंसर निकल के आ गया मेरे भाई। क्लियर, समझ में आया नहीं बच्चों? आप लोग बताइए प्लीज भैया, कमेंट करके बताइए कैसा रहा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे और बोर्ड परीक्षा में जाकर के बच्चों छाप देंगे, और पूरे पूरे 100% बच्चों आपको नंबर पूरा यहाँ से बन जाएगा। ठीक, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर बच्चों दूसरा आपसे कह रहा है कि सदिश i माइनस 2j प्लस 3k तथा 3i माइनस 2j प्लस k के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए आपसे बच्चों कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कोण भी निकाल सकते हैं बच्चों, आप प्रक्षेप भी निकाल सकते हैं। क्या आपसे पूछ सकता है बच्चों, प्रक्षेप भी आपसे पूछ सकता है बच्चों आपसे निकालने के लिए। तो अगर बच्चों प्रक्षेप की बात करें तो प्रक्षेप आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी सूत्र आपको बता देंगे और कोण के लिए भी, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपको बच्चों सेम है। ठीक, चलिए बच्चों देखते हैं। तो यहाँ अगर आपका जो कोण के लिए बच्चों सूत्र जो बनता है आपका, वो क्या बनता है, काश थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान अपान बनता है बच्चों क्या, वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण आपका सूत्र बनता है। वहीं अगर प्रक्षेप की बात करें बच्चों, क्या प्रक्षेप की बात करें बच्चों, तो ये आपका सूत्र बनता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर बी का परिमाण, ये आपका सूत्र बनता है। तो इसी तरीके से बच्चों आप लोग दोनों क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आइए बच्चों समझते हैं इस क्वेश्चन का हल क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप सबसे पहले मानेंगे क्या, वेक्टर ए बराबर आई माइनस 2j और प्लस 3k। क्लियर बच्चों, उसके बाद वेक्टर बी बराबर लिखेंगे, वेक्टर बी बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे 3i माइनस 2j
अब प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, के लिखेंगे। क्लियर भैया। अब उसके बाद करना क्या है, आपको ध्यान रखना होगा बच्चों, यहाँ हम निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे। आप लिखेंगे आई माइनस 2j अब प्लस 3k। क्लियर। डॉट लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3i माइनस 2j अब प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, के लिखेंगे। अब यहाँ से हम गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, ये आपका निकल के आ गया बच्चों कितना, 10 आ गया। ये वेक्टर ए का मान आपका निकल के आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकल के आ गया। उसी प्रकार से आप देखेंगे बच्चों वेक्टर ए का परिमाण देखेंगे। वेक्टर ए का परिमाण आपका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, सी स्क्वायर होता है। अब ये देखिए, तो यहाँ पर इसका मान रखेंगे बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर भैया, इतना समझ में आ गया। अच्छा बच्चों आगे देखते हैं। देखिए, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट क्या, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 1 10 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √14। इसी प्रकार से वेक्टर ए का मान आ गया बच्चों। अब वेक्टर बी का परिमाण भी अगर निकालेंगे तब भी इसका भी आंसर कितना आएगा, √14 ही आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, √14 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो आपको जो सूत्र बनता है काश थीटा बराबर, कहा से थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का परिमाण इंटू वेक्टर बी का परिमाण, ये आपका सूत्र बनता है। क्लियर भैया। आइए देखते हैं। तो यहाँ से इसका बच्चों मान रख देंगे तो ये आपका हो जाएगा का से थीटा बराबर, काश थीटा बराबर यहाँ से 10/√, रूट देखिए बच्चों ये आपका हो जाएगा √14 इंटू √14। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों काश थीटा बराबर 10 बटे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 10 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 14। तो 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये आपका मान यहाँ से बच्चों आ जाएगा बिल्कुल। देखिए थोड़ा से देखिए, तो यहाँ से बच्चों आप इसको लिख सकते हैं क्या, काश थीटा बराबर 5 बटे कितना लिखेंगे, 7। अब बच्चों थीटा बराबर हम लिख सकते हैं क्या, काश इनवर्स से 5 बटे क्या लिखेंगे, 7। यही आपका आंसर आके निकल के आ गया। ठीक, ये आपका थीटा का मान निकल के आ गया बच्चों, यहाँ से आपका आंसर आ गया। क्लियर बच्चों। तो ये आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए भैया, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आप सबसे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन अगला हमारा। देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। बच्चों तीसरा क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है कि अवकलन समीकरण dy/dx से क्या कह रहा है बच्चों, dy/dx से बराबर √a² माइनस x² की कोटि तथा घात बताइए बच्चों। तो बिल्कुल इसमें कुछ नहीं बच्चों, आपसे ये प्रथम कोटि देखिए, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि, ये आपका प्रथम कोटि का समीकरण है, और जब इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा बच्चों वह द्वितीय कोटि का माना जाएगा। तो अगर इसकी बच्चों कोट की बात करें तो इसका जो कोट है भैया वो आपका कितना है, 2 है, सॉरी 1 है। कितना है, प्रथम कोट का अवकलन है। अगर घात की बात करें बच्चों इस पे कोई घात नहीं है, ये कितना है, 1 है। कितना भैया, 1 है। तो इस तरीके से मेरे भैया आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। यहाँ से बच्चों आप लोग को पूरे 1 नंबर आराम से बन जाएंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों कैसा लगा आप सब लोग को ये क्वेश्चन। आप सब से उम्मीद यही करता हूं बच्चों आप सब लोग क्वेश्चन को रिपीट जरूर कीजिए, और जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो आप लोग के पेपर में बहुत आराम रहेगा। ठीक, चलिए भैया मिलते हैं एक और अगली क्लास में। आप सब लोग अच्छी से तैयारी कीजिए, यही हम आप लोग से अपेक्षा करते हैं। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।